वेलकम बैक टू अरुणाचल। और हम पढ़ रहे थे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। आज हम उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 3 कोस्टल प्लेन्स के सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको वेस्ट कोस्टल प्लेन से ज्यादा आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है ईस्ट कोस्टल प्लेन्स का, ये डिपोजिशन से बना हुआ है और काफी ज्यादा ब्रॉड एरिया है। ये है, यहाँ पर काफी सारी रिवर्स आके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, तो यहाँ की जो टोपोग्राफी है थोड़ी सी अलग है वेस्ट कोस्टल प्लेन से। So basically, what is the location of eastern coastal plains? It lies between Eastern Ghats and Bay of Bengal, from Gangetic Delta in north to Kanyakumari in south. That means ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो एरिया है, ये है हमारा कोस्टल प्लेन्स वाला एरिया। और इसका एक्सटेंड कहां से कहां तक है? गैंगेटिक डेल्टा इन दी नॉर्थ से लेकर कन्याकुमारी इन साउथ तक, जहां पे आपके वेस्ट कोस्टल प्लेन्स और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स आके मिलते हैं। ब्रॉडर बट ड्रायर देन वेस्टर्न प्लेन्स, यहाँ पे ये ब्रॉड तो है लेकिन उतनी ज्यादा अमाउंट में बारिश नहीं होती है। इट इज एन एमर्जेंट कोस्टल प्लेन। ये एमरजेंस है क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, तो ये एमर्जिंग है। सबमर्जेंस यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स हैं, क्योंकि एमरजेंस हो रहा है, तो यहाँ पे बड़े बड़े शिप आके खड़े नहीं हो सकते हैं ज्यादा अंदर तक। ईस्ट कोस्टल plain has well developed deltas in महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो बहुत सारी रिवर्स यहाँ पे आके डेल्टा बनाती हैं बिफोर जहां जो हमारा बे ऑफ बंगाल है उससे मिलने से पहले, राइट। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर इनटू द सी। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है ये भी हम समझ लेते हैं। ये अगर आपका कोई लैंडमास है और यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है जिसका लेवल यहाँ तक है, राइट, ये हमारी वाटर बॉडी है। तो आप देखिए, लैंड से सीधे वाटर बॉडी स्टार्ट नहीं हो जाएगी। लैंड धीरे धीरे से इस तरीके से थोड़ा सा पहले शेल्फ होगा जहां पे बीच वगैरह होते हैं, फिर थोड़ा स्लोप आएगा और स्लोप के बाद फिर डीप यानी डेप्थ को अटेन करेगा, राइट। इस तरीके से नहीं होता कि यहाँ पे लैंड है और अचानक से एकदम यहाँ से वाटर बॉडी हो, एकदम से कभी भी नहीं होता। आप किसी नदी के आसपास भी जाएंगे तो आप देखते हैं कुछ दूर तक वहां पे पानी में जो लैंड होता है वो इतना पास में होता है कि हम वहां पे खड़े हो सकते हैं, डूबते नहीं है। जबकि डेप्थ बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उस लैंड एरिया से, यानी उस कोस्ट से, राइट। तो यही जो स्टार्टिंग वाला एरिया होता है जहां हम खड़े हो सकते हैं, जहां पे बहुत कम डेप्थ होती है, इसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, राइट। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ लगभग 500 किलोमीटर दूर तक है। दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्बर्स नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि शिप के लिए पानी के अंदर जगह चाहिए होती है और यहाँ पे डेप्थ बहुत ही कम है, राइट। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कंसेप्ट है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ईस्ट कोस्टल प्लेन्स है उन्हें किन पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमारा है उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट कहाँ पे आता है? डेल्टिक प्लेन्स ऑफ गंगा टू महानदी डेल्टा। साथ ही साथ हम देखते जाएंगे यहाँ पे, ये है हमारे उत्कल प्लेन्स, यानी जो गंगा का डेल्टिक एरिया है वहां से लेकर आपको ये जो उड़ीसा का कुछ पार्ट है ये कवर होता है उत्कल प्लेन्स में, राइट। तो ये समझ में आया। यहाँ पर है उड़ीसा में चिलिका लेक, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। चिलिका लेक उड़ीसा, कई बार एग्जाम में मैचिंग में पूछा गया है चिलिका लेक किस स्टेट में है, राइट। फिर है हमारा आंध्रा कोस्ट। आंध्रा कोस्ट इसके बाद शुरू होता है, यानी उत्कल प्लेन्स जहां पे खत्म हो रहे हैं उसके बाद आंध्रा कोस्ट शुरू होगा और ये पुलिकट लेक तक चलेगा। पुलिकट आंध्र में है, ये भी आपको याद रखना है। गोदावरी और कृष्णा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि डेल्टा बनाती है, डिपोजिशन करती है। कोलेरू लेक भी यहाँ पर है। तो दो इंपॉर्टेंट लेक हमने पढ़े आंध्र प्रदेश में, पुलिकट एंड कोलेरू। ये दोनों ही कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, राइट। यू हैव टू नोट डाउन देम। फिर है हमारा नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार भी बोलते हैं इसको। ये उत्कल कोस्ट और आंध्र कोस्ट, इनके महानदी और कृष्णा के बीच में नॉर्दर्न सरकार हम इसको बोल सकते हैं, राइट। यानी उत्कल और आंध्रा को अगर मिला दें तो हम कह सकते हैं ये नॉर्दर्न
सरकार है, राइट। ये देखिए यहाँ पे उत्कल और इस पूरे एरिया को हम नॉर्दर्न सरकार बोल रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम इसको आंध्रा और नॉर्दर्न सरकार दो अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आंध्रा को मिला लें, कुछ पार्ट उत्कल का भी मिला लें, तो पूरा एक नॉर्दर्न सरकार में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है कोरोमांडल कोस्ट, जिसकी लोकेशन आपको देख लेनी है। कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का आ रहा है और बाकी का पार्ट यहाँ पे तमिलनाडु का आ रहा है। ये है हमारा कोरोमांडल कोस्ट, जो कि कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच में है। यहाँ पे कावेरी रिवर का डेल्टा भी बनता है। फ्रेश वाटर कोलेरू लेक जो है वो कुछ पार्ट इसका यहाँ पर भी आ जाता है, यानी कि जहां ये खत्म हो रहा है उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट पे आपको देखने को मिल सकता है कोलेरू लेक। लेकिन अगर आपसे स्टेट पूछी जाती है तो आपको आंध्र प्रदेश लिखना है पुलिकट के लिए और कोलेरू के लिए, राइट। मार्क्ड विथ फेमस लेगून, जो कि चिलिका उड़ीसा में है। पुलिकट, सॉरी यहाँ पे जो पुलिकट है ये तमिलनाडु में आ जाएगा। ये देखिए, हाँ आंध्रा में नहीं आएगा, ये आ जाएगा तमिलनाडु में। कोलेरू लेक, पुलिकट लेक, पुलिकट लेक तमिलनाडु और कोलेरू आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा करेक्शन है, कर लीजिएगा। पुलिकट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और कोलेरू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। चिलिका उड़ीसा में है। इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। रिमेंबर, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज चिलिका, जो कि उड़ीसा में आता है और महानदी डेल्टा के साउथ में लोकेटेड है। Coromandel coastal plain is spread from northern Chennai to Kanyakumari in the south. It contains deltic plains of Kaveri and called as Pride of South India. राइट, तो कोरोमंडल कोस्ट जो है इसे प्राइड ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं, जो कि कावेरी रिवर के डेल्टा से बना हुआ है, डिपोजिशन से बना हुआ है। सो यू हैव टू रिमेंबर विच कोस्ट इज नोन एज प्राइड ऑफ साउथ इंडिया। इट इज कोरोमंडल कोस्ट, राइट। यहाँ पे देखिए लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले उत्कल है, फिर नॉर्दर्न सरकार एंड देन कोरोमंडल कोस्ट। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन कोस्ट लाइन का। इंडियन कोस्ट लाइन जो है वो 7516.6 किलोमीटर की है, जो कि हम पहले से देख चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने यही बात की थी। कंप्लीट मिला के, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को भी अगर हम मिला दें तो हमारी जो कोस्टल लाइन होती है वो 7500 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद फेवरेबल क्लाइमेट यहाँ पर है और एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे आइडियल कंडीशन बनती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, यानी इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही रिमोट एरिया हो, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास इन रीजन में टेक्नोलॉजी है, प्लेन एरिया है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिसकी वजह से हम इन एरियाज को काफी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो क्या क्या फायदे हैं? The coastal plains in India are mostly covered by fertile soil. सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्टाइल सॉइल है यहाँ पे, जो कि कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छी होती है। और यहाँ पे पानी ज्यादा है तो किसका कल्टीवेशन ज्यादा होगा? राइस का। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो साउथ इंडियंस होते हैं वो काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं राइस को, राइट। उनका हर चीज, जैसे इडली बनेगी, उत्पम बनेगा, ज्यादातर जो डिशेस होती हैं वो चावल से बनी हुई होती है, क्योंकि वहां पे चावल का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। काफी सारे छोटे बड़े पोर्ट्स भी हैं इंडियन कोस्ट लाइंस पे, जो कि ट्रेड में काफी हेल्प करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि वाटर ट्रांसपोर्ट चीप होता है, तो वहां ट्रेड करना काफी फायदेमंद होगा। सेडिमेंट्री रॉक्स है कोस्टल प्लेन्स पे, जो कि बहुत सारे मिनरल ऑयल्स को डिपॉजिट करके रखे हुए हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है? फॉसिल्स होते हैं, और फॉसिल्स क्या करेंगे? बहुत सारे फॉसिल फ्यूल देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें मिनरल ऑयल्स भी मिलते हैं। फिशिंग एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हो जाता है यहाँ के लोगों के लिए, तो कॉन्टिनेंटल फूड यहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा। कोस्टल प्लेन्स मरीन इकोसिस्टम में भी रिच है। क्यों? क्योंकि जो आपके केरला वाला एरिया है, लक्षद्वीप वाला एरिया है, यहाँ पे कोराल रीफ्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करेंगे और साथ ही साथ मरीन इकोसिस्टम बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन स्पीसीज हैं, कीस्टोन स्पीसीज हैं, राइट। मैंग्रोव्स हैं, कोराल्स हैं, एस्चुरीज और लेगून्स बन रही हैं, जिनमें टूरिज्म पोटेंशियल काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया काफी सारे सिग्निफिकेंस के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।